सभी को नमस्कार। YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रत्यावर्ती धारा के महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा कर ली थी, तो कुछ और प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, दो फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युतीय स्थापन या विद्युतीय कोण का मान कितना होता है। ठीक है, जो दो फेज की सप्लाई होती है या सिंगल फेज की सप्लाई होती है, दो फेज की सप्लाई को हम क्या कहेंगे, सिंगल फेज की सप्लाई कहते हैं। ठीक है, तो सिंगल फेज की सप्लाई होती है, या फिर यूँ कहें हम, जिसके अंदर दो वाइंडिंग स्थापित होती है, दो वाइंडिंग स्थापित होती है, उन दोनों वाइंडिंग के मध्य कितने डिग्री का विद्युतीय कोण होता है, तो उनके मध्य 90 डिग्री का विद्युतीय कोण होता है। ठीक है, कितने डिग्री का विद्युतीय कोण होता है, 90 डिग्री का विद्युतीय कोण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, तीन फेज सप्लाई का विद्युतीय विस्थापन कोण होता है। ठीक है, जो तीन फेज सप्लाई होती है उसका विद्युतीय कोण, विस्थापन कोण कितना होगा, उसका विद्युतीय कोण होगा 120 डिग्री। और सिंगल फेज सप्लाई का विद्युतीय कोण कितना होगा, सिंगल फेज सप्लाई का होगा 90 डिग्री। और तीन फेज सप्लाई का विद्युतीय कोण कितना होगा, 120 डिग्री। ठीक है, इसमें तीन वाइंडिंग 120 डिग्री के अंतराल पर स्थापित की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, दिए गए चित्र में दर्शाए गए धारा की कुल शक्ति होगी। ठीक है, कि यहाँ पर एक डायग्राम दर्शाया गया है, उसमें धारा की कुल शक्ति हमें किसका मान ज्ञात करना है, पावर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पावर ज्ञात करने का एक एसी परिपथ में सूत्र क्या होता है, P बराबर वी आई कोस थीटा। ठीक है, पावर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, P बराबर वी कोस थीटा। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन क्या है, Pi1 और कोस थीटा 1, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, और बी ऑप्शन क्या है, Pi² कोस थीटा स्क्वेयर, स्क्वेयर भी नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, P बराबर वी कोस थीटा। ठीक है, एक एसी परिपथ में कुल धारा की शक्ति ज्ञात करने के लिए पावर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, P बराबर वी कोस थीटा। और एक डीसी परिपथ में शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, P बराबर V गुणा I। ठीक है, डीसी परिपथ में P बराबर V गुणा I और एसी परिपथ में VI कोस थीटा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, V वोल्टेज सप्लाई पर तीन शाखाएं समांतर में जुड़ी है। ठीक है, तो कौन सा परिणाम इन चार ऑप्शन में से समान होगा। ठीक है, एक परिपथ है जिसकी तीन शाखाएं हैं। ठीक है, उसमें कौन सा परिणाम एक दूसरे के क्या जुड़ी हुई है, समांतर क्रम में जुड़ी हुई है। तो ये एक शाखा हो गई और ये एक शाखा हो गई, ये एक शाखा हो गई, तीन शाखाएं हो गई। ठीक है, तीनों एक दूसरे कौन से क्रम में जुड़ी है, समांतर क्रम में जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इस समांतर शाखाओं में कौन सा मान समान होगा। ठीक है, तो समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग होता है, धारा का मान अलग अलग होता है, और वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है। ठीक है, जो समांतर परिपथ होता है उसमें धारा का मान अलग अलग और वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो हम देखें इन चार ऑप्शन में कौन सा हमारा ठीक ऑप्शन होगा, तो इसमें से हमारा होगा डी ऑप्शन। ठीक है, ये प्रत्येक शाखा पर वोल्टेज का मान क्या होगा, समान होगा। ठीक है, ये प्रत्येक शाखा पर वोल्टेज का मान क्या होगा, समान होगा, क्योंकि समांतर के अंदर धारा का मान अलग अलग होता है और वोल्टेज का मान समान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, शाखा का कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, चालकता। ठीक है, क्या कहेंगे, चालकता। इसे चालकता को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जी के द्वारा, और इसका मात्रक क्या होता है, महो या विपरीत ओम। ठीक है, तो कंडक्टेंस को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, इसका मतलब पूछना क्या चाहता है क्वेश्चन कि कंडक्टेंस निकालने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो चालकता किसका विपरीत होता है, प्रतिरोध का विपरीत होता है। किसका विपरीत होता है, प्रतिरोध का विपरीत। प्रतिरोध का तो कार्य होता है धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना, और कंडक्टेंस का कार्य होता है धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करना। ठीक है, ये एक दोनों के विपरीत कार्य करते हैं। ठीक है,
तो कंडक्टेंस ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास क्या होगा, 1/r, क्योंकि ये क्या है, प्रतिरोध के विपरीत होता है। ठीक है, कंडक्टेंस क्या होती है, प्रतिरोध के विपरीत होती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, जब G बराबर 1/r। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, 1/r। अगला क्वेश्चन हमारा, एसी धारा की समय अवधि 0.02 सेकेंड है। ठीक है, इसकी आवर्ती कितनी होगी। एक एसी धारा में टाइम समय अंतराल को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, टी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, समय टी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो टाइम हमारे पास कितना है, 0.02 सेकेंड है। ठीक है, एसी धारा की समय अवधि का मान कितना है, 0.02 सेकेंड। इसकी हमें आवर्ती ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आवर्ती ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, हमारे पास 1/t होता है। ठीक है, 1/टाइम। ठीक है, तो हमारे पास टाइम का मान कितना है, किस में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है। तो 1/0.02 से भाग देंगे तो हमारे पास मान क्या आएगा, b 50 हट जाएगा। ठीक है, एसी धारा की समय अवधि कितनी है, 0.02 सेकेंड, तो इसकी आवर्ती कितनी होगी, 50 हर्ट्ज होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, रिएक्टिव पावर की यूनिट होती है। ठीक है, रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है, रिएक्टिव पावर को प्रतिघाती शक्ति के नाम से भी जाना जाता है, प्रतिघाती शक्ति भी कहते हैं। और यह किस पर निर्भर होती है, संधारित्र पर निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है, संधारित्र या कैपेसिटर भी कहते हैं इसे। किस पर निर्भर होती है, संधारित्र पर निर्भर होती है। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, kVAR। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, kVAR। ठीक है, तो हमारा अब राइट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन, वी वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा, एक RLC पथ का प्रतिरोध 6 ओम है और इंडक्टिव रिएक्टेंस 8 ओम है। एक्सल का हमारे पास मान कितना है, 8 ओम है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस 16 ओम है। XC का मान हमारे पास कितना है, 16 ओम है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, Z का मान ज्ञात करना है। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है, Z का मान, प्रतिबाधा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रतिबाधा ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र होता है, Z बराबर √R² प्लस एक्सल माइनस XC का होल स्क्वायर। क्या होता है, एक्सल माइनस XC का होल स्क्वायर। आर का प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 का होल स्क्वायर प्लस एक्सल कितना है हमारे पास, एक्सल का मान है 8। ठीक है, और XC का मान, कैपेसिटिव प्रतिघात का मान कितना है, 16। ठीक है, दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास मान कितना आएगा, 8 की स्क्वायर। ठीक है, दोनों के ऊपर रूट लगा देंगे तो हमारे पास 6 की स्क्वायर कितनी होती है, 36 प्लस 8 की स्क्वायर 64 प्लस दोनों की रूट ऊपर रूट है, दोनों का मान कितना आएगा, 100। और 100 का रूट करेंगे तो हमारे पास मान कितना आएगा, 10 ओम। ठीक है, प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, तो हमारे पास मान कितना आएगा, 10 ओम। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन, 10 ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, 0.5 हेनरी के इंडक्टेंस वाली कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, क्या होगा कि हमारे पास इंडक्टर का मान कितना है, कॉइल का इंडक्टर कितना है हमारे पास, 0.5 हेनरी। ठीक है, 0.5 हेनरी। इंडक्टर का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। ठीक है, हेनरी। और इसे प्रदर्शित किसके द्वारा करते हैं, एल के द्वारा। ठीक है, तो हमें पूछा किसका मान गया है, एक्सल का मान पूछा गया है। ठीक है, एल का मान हमारे पास कितना है, 0.5 हेनरी। ठीक है, तो एक्सल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है हमारे पास, 2 पाई FL। ठीक है, क्या होता है, 2 पाई FL। तो हम मान पुटिप करते हैं तो 2 गुणा 3 पाई का मान हमारे पास कितना होता है, 3.14 गुणा फ्रीक्वेंसी का मान हम यहाँ पर लेंगे 50 और
एल का मान हमारे पास कितना है 0.5 हेनरी। तो इन सभी को गुणा करवाएंगे तो हमारे पास मान आएगा 157 ओम। ठीक है, एक्सल का मान कितना होगा हमारे यहाँ पर 157 ओम। अगला क्वेश्चन है हमारा 0.6 शक्ति गुणांक पर पश्चगामी पर एक एसी परिपथ का इनपुट 10 केवीए है, तो परिपथ द्वारा ली गई शक्ति किलोवाट में होगी। ठीक है, पावर फैक्टर का मान यहाँ पर कितना है, कोस थीटा का मान कितना है यहाँ पर 0.6 है। ठीक है, 0.6 लेगिंग है, किस प्रकृति का है 0.6 लेगिंग प्रकृति का। ठीक है, एसी परिपथ का इनपुट 10 केवीए, 10 केवीए यहाँ पर क्या है आभासी शक्ति है। ठीक है, आभासी शक्ति कौन सी शक्ति है ये, आभासी शक्ति का मान कितना है 10 केवीए। ठीक है, तो पूछा किस शक्ति का मान गया है, वास्तविक शक्ति का मान पूछा गया है। ठीक है, किस शक्ति का मान पूछा गया है, वास्तविक शक्ति का मान पूछा गया है। ठीक है, तो वास्तविक शक्ति ज्ञात कैसे करेंगे, तो हमारे पास कोस थीटा बराबर होता है, कोस थीटा बराबर होता है वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। क्या होता है, वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। ठीक है, वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। ठीक है, कोस थीटा का मान कितना है हमारे पास 0.6 बराबर वास्तविक शक्ति हमें ज्ञात करनी है, तो बटे में हम मान रख देंगे आभासी शक्ति का। तो आभासी शक्ति हमारे पास कितनी है 10 है। ठीक है, दोनों को वज्र गुणा करवाएंगे तो हमारे पास मान कितना आएगा 6 किलोवाट आएगा। ठीक है, कितना आएगा 6 किलोवाट। तो वास्तविक शक्ति हमारे पास कितनी होगी 6 किलोवाट। हमारे यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा 6 किलोवाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 8 ओम प्रतिरोध तथा 6 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस वाली कॉइल 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़ी है, कॉइल का शक्ति गुणांक होगा। ठीक है, हमें यहाँ पर किसका मान पूछा गया है, कोस थीटा का मान पूछा गया है। ठीक है, कोस थीटा का मान पूछा गया है, तो सबसे पहले हमें कोस थीटा बराबर क्या होता है आर बटे जेड। ठीक है, तो हमें सबसे पहले आर जेड की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। जेड बराबर क्या होता है आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8 का स्क्वेयर कितना होगा 64 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, दोनों का मान कितना होगा 100 और 100 का रूट कितना होता है 10 होता है। ठीक है, हमारे पास जेड का मान प्रतिबाधा का मान कितना आया 10 ओम। ठीक है, तो हम कोस थीटा बराबर क्या होता है आर बटे जेड। आर का मान कितना है हमारे पास 8 है, तो जेड का मान कितना है हमारे पास 10 आया, तो पावर फैक्टर का मान कितना होगा यहाँ पर 0.8 होगा। ठीक है, दोनों को 8 में 10 का भाग दें तो हमारे पास मान कितना आएगा 0.8। ठीक है, तो पावर फैक्टर का कॉइल का शक्ति गुणा कितना होगा 0.8 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा एक विद्युत प्रेस पर 230 वोल्ट 500 वाट लिखा है। ठीक है, यह 230 वोल्ट प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो वैद्युतिक प्रेस होती है उसकी डाटा प्लेट पर वोल्टेज, धारा, वाटेज, उसकी वाटेज क्षमता, फ्रीक्वेंसी का मान, ठीक है, उसका टेम्परेचर लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो 230 वोल्ट लिखा हुआ होता है उसका क्या होता है, उसका आरएमएस मान होता है। ठीक है, वो क्या अंकित करता है उसका आरएमएस मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव परिपथ में धारा होती है। ठीक है, वोल्टेज के सापेक्ष मतलब कि वोल्टेज और धारा के अंदर क्या रिलेशन है, वोल्टेज और धारा में संबंध बताना है। एक इंडक्टिव परिपथ में कॉइल के परिपथ में वोल्टेज और धारा के मध्य क्या संबंध होता है। ठीक है, तो इंडक्टिव परिपथ में धारा क्या होती है, धारा वोल्टेज से पश्चगामी होती है। क्या होती है, धारा वोल्टेज से पश्चगामी होती है, मतलब कि धारा वोल्टेज से क्या चलती है, पीछे चलती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा सी ऑप्शन। ठीक है, लेगिंग या पश्चगामी होती है। ठीक है, वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव परिपथ में धारा होती है, तो वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव परिपथ में धारा क्या होती है, धारा वोल्टेज से पश्चगामी या लेगिंग होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा एक आरएल परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम तथा इंडक्टिव प्रतिघात 12 ओम है, तो उसकी प्रतिबाधा कितनी होगी। ठीक है,
तो जड़ का मान पूछा है हमें, प्रतिबाधा का मान। तो प्रतिबाधा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, √r² प्लस XL²। ठीक है, तो √r का मान हमारे पास कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस XL का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों को हल करेंगे तो 25 प्लस 144। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, बराबर हमारे पास मान कितना आएगा 169। ठीक है, 25 और 144 को जोड़ेंगे तो हमारे पास मान कितना आएगा 169। 169 का रूट कितना होता है 13 होता है। ठीक है, तो प्रतिबाधा का जेड का मान कितना आएगा 13 ओम आएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा 13 ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोध तथा प्रतिघात युक्त परिपथ की प्रतिबाधा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इम्पीडेंस, ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। ठीक है, एक परिपथ में प्रतिरोध और प्रतिघात एक्सल कॉइल का लोड स्थापित है। ठीक है, प्रतिरोध और कॉइल का लोड स्थापित है, उसकी प्रतिबाधा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होगा R² प्लस XL²। ठीक है, क्या होगा R² प्लस XL²। ठीक है, तो हमारा यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा, Z बराबर R² प्लस XL²। ठीक है, यहाँ पर L और आएगा भाई XL²। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, कैपेसिटिव प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है। ठीक है, जो XC होता है उसका मान किसके द्वारा परिवर्तित होता है। ठीक है, तो XC ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है हमारे पास 1/2πfc। ठीक है, 2πfc। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के मध्य संबंध पूछा गया है। ठीक है, किसके मध्य संबंध पूछा गया है, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के मध्य संबंध पूछा गया है। ठीक है, तो वोल्टेज की XC यानी कैपेसिटिव प्रतिघात के साथ सीधा संबंध नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और XC का सीधा संबंध है। ये XC और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कि क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी और XC कैपेसिटिव प्रतिघात एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन, कि कैपेसिटिव प्रतिघात फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, XC बराबर 1/f होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, 16 पिकोफैरेड मान प्रत्येक के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो इनकी कुल धारिता क्या होगी। ठीक है, कि एक 16 पिकोफैरेड के 2 संधारित्र, कितने संधारित्र, 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित है। ये भी 16 पिकोफैरेड का है और ये भी 16 पिकोफैरेड का है। ठीक है, 16 पिकोफैरेड का। ठीक है, तो इनकी श्रेणी क्रम में कुल धारिता क्या होगी, कुल धारिता का मान कितना होगा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में कुल धारिता का मान कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो कुल धारिता का मान ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र होता है 1/CT बराबर, CT क्या है यहाँ पर कुल धारिता, 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, क्या ये मतलब कि ये प्रतिरोध का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं R1 प्लस R2, लेकिन यहाँ पर संधारित्र को कैसे जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, तो 16 पिकोफैरेड मान के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो उनकी कुल धारिता क्या होगी, तो उनकी कुल धारिता होगी 8 पिकोफैरेड, क्योंकि हमें पता है कि जब 2 समान मान के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका कुल मान क्या हो जाता है, तो उनका कुल मान दोनों का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, दोनों का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास 16 ओम के 16 पिकोफैरेड के 2 संधारित्र है, तो उन्हें क्या जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो उनका कुल मान क्या होगा 8 पिकोफैरेड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, कैपेसिटिव AC परिपथ में होता है। ठीक है, जो कैपेसिटिव परिपथ होता है, संधारित्र परिपथ होता है, धारितीय परिपथ होता है, उसमें वोल्टेज और धारा के मध्य क्या संबंध होता है। ठीक है, वोल्टेज और धारा के मध्य कितने डिग्री का कलांतर होता है, 90 डिग्री का कलांतर होता है। ठीक है,
तो उनमें क्या संबंध होता है। ठीक है, जो इंडक्टिव परिपथ होता है, कॉइल का परिपथ होता है, उसमें धारा क्या होती है, वोल्टेज से पीछे होती है। ठीक है, धारा क्या होती है, वोल्टेज से पीछे होती है और वोल्टेज धारा से आगे चलती है। ठीक है, लेकिन कैपेसिटिव परिपथ में इसका इंडक्टिव परिपथ का उल्टा होता है। ठीक है, कि कैपेसिटिव परिपथ में वोल्टेज से धारा क्या चलती है, आगे चलती है। मतलब कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज और धारा क्या होती है, इसमें वोल्टेज से धारा क्या चलती है, आगे चलती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, वोल्टेज से धारा आगे चलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, यदि पीटी बराबर वास्तविक शक्ति की, वास्तविक शक्ति को यहाँ पर किसके द्वारा दर्शाया गया है, पीटी के द्वारा दर्शाया गया है, तथा पी ए बराबर आभासी शक्ति है, वो आभासी शक्ति को यहाँ पर किसके द्वारा दर्शाया गया है, पी ए के द्वारा दर्शाया गया है। तो परिपथ का शक्ति घटक पावर फैक्टर का मान किसके द्वारा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पावर फैक्टर ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र होता है कोस थीटा बराबर क्या होगा, वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। ठीक है, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है हमारे पास, पावर फैक्टर कहलाता है। और पावर फैक्टर ज्ञात करने का सूत्र एक और होता है कोस थीटा बराबर आर बटे जेड। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन, कोस पावर फैक्टर बराबर वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, एसआई प्रणाली में आवर्ती का मात्रक होता है। ठीक है, आवर्ती का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो आवर्ती हमारे भारत के अंदर कितनी है, 50 हर्ट्ज, और उसमें कितना परिवर्तन कर सकते हैं, ±3%। और यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर फ्रीक्वेंसी का मान कितना है, 60 हर्ट्ज। ठीक है, अमेरिका के अंदर कितना है, 60 हर्ट्ज। ठीक है, तो आवर्ती का मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। इसको एच जेड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, और इसका एक अन्य मात्रक होता है साइकिल प्रति सेकंड। क्या होता है, साइकिल प्रति सेकंड। ठीक है, चक्कर प्रति सेकंड। ठीक है, तो आवर्ती का ऐसा मात्रक क्या होगा, हर्ट्ज होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।